नमस्कार दोस्तों, टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। चीनी जासूसी जहाज दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर की ओर निकल चुके हैं। ताजा मामला मालदीव का है। श्रीलंका के इनकार के बाद ड्रैगन ने मालदीव पर निशाना साधा है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीन का जासूसी जहाज मालदीव पहुंच गए हैं। ड्रैगन के गुलाम बन चुके मालदीव के राष्ट्रपति चीन का जासूसी जहाज का स्वागत करेंगे। वहीं आशंका है कि चीन का निगरानी जहाज जियांग 3 8 फरवरी 2024 को मालदीव की राजधानी माले पहुंचेगा। दोस्तों, चीन के निगरानी जहाजों को देखते हुए भारत भी चीन के जहाजों को उड़ाने की योजना बना रहा है। यानी भारत चीन के सामने झुकने के मूड में नहीं है क्योंकि उसे पता चल गया है कि चीनी जासूसी जहाज उसके लिए खतरा है। यदि भारत ने कोई कदम नहीं उठाए तो इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने 2 सबसे घातक जहाज हिंद महासागर में उतारे हैं ताकि अगर चीन कोई शरारत करे, अगर चीन के जासूसी जहाज भारत के हथियारों की जासूसी करने की कोशिश करे तो उन्हें जल्दी से नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 2 अनोखे हथियारों के बारे में जानेंगे जो भारत ने समुद्र में उतारे हैं और वे कैसे चीनी जासूसी जहाजों के लिए विनाशक के रूप में काम करेंगे। वीडियो बेहद दिलचस्प होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के लिए लगातार समुद्री चुनौतियां पेश की है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीनी जासूसी जहाज अक्सर हिंद महासागर में जासूसी करते देखे जाते हैं, लेकिन मोइन के चीन दौरे के बाद से मालदीव भारत को आंख दिखाने लगा है। चीन के कई जासूसी जहाजों ने एक साथ हिंद महासागर में यात्रा की है, जिससे भारत में चिंता पैदा हो गई है। हालांकि श्रीलंका वर्तमान में भारत की मदद कर रहा है और उसने चीनी जासूसी जहाजों को अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी है। मालदीव ने चीनी निगरानी जहाजों को अपने क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी है। परिणामस्वरूप चीन का इरादा साफ है, वह भारत के सैन्य संस्थानों और रक्षा अनुसंधान केंद्रों पर जासूसी करेगा और यह भारत द्वारा किए गए किसी भी मिसाइल परीक्षण की निगरानी करेगा। इस बार भारत चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रहा है। जैसे ही भारत को पता चला कि चीनी जासूसी जहाज मालदीव की ओर आ रहे हैं, उसने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी INS करंज को श्रीलंका में तैनात कर दिया। इसके अलावा भारतीय नौसेना के बेड़े INS संध्या को किसी भी गुस्ताखी करने वाले चीनी जहाज पर हमला करने का काम सौंपा गया है। तो आइए सबसे पहले INS करंज की क्षमताओं और खूबियों के बारे में जानते हैं। यह एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जो 2021 से भारतीय नौसेना की सेवा कर रही है। INS करंज दुश्मन के लिए एक घातक अदृश्य हथियार है। इसे समुद्र में देखा नहीं जा सकता है। इसे डिटेक्ट करना न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। यह पनडुब्बी पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर देता है। INS करंज एल इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन सहित विभिन्न प्रकार की तकनीकों से लैस है। यह 50 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। पनडुब्बी एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पनडुब्बी की लंबाई करीब 70 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर और वजन 1,600 टन है। यह समुद्र के भीतर 37 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 4 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं और यह अधिकतम 1,150 फीट की गहराई तक जा सकता है। खास बात यह है कि INS करंज दुश्मन जहाजों को मारने के लिए टॉर्पीडो से लैस है। इसके अलावा यह समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। इसमें 8 अधिकारी हैं और 35 नौसैनिकों को भेजा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे हथियार के बारे में जो भारत ने चीनी जासूसी जहाजों को निशाना बनाने के इरादे से हिंद महासागर में तैनात किया है। दोस्तों, इस हथियार का नाम है INS संध्या। ये है भारत का पहला सर्वे करने वाला शिप। ये जहाज 11,000 किलोमीटर तक समुद्री तटों की निगरानी कर सकता है। निगरानी के अलावा इस जहाज पर चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और 4 दिसंबर 2023 को नौसेना को सौंप दिया गया था। दोस्तों, संध्या डीजल इंजन पर चलती है। समुद्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 11,000 किलोमीटर की रेंज के साथ इस जहाज की लंबाई 288.1 फीट और वजन 3,400 टन है।
यह 80% स्वदेशी है। जहाज में 18 अधिकारियों और 160 नाविकों को ले जाने की क्षमता है। भारत फिलहाल ऐसे ही 4 जहाज बना रहा है। चीन के पास 64 सर्वेक्षण जहाज है। चीन 1990 से इन जहाजों का निर्माण कर रहा है। तत्कालीन भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। उस समय चीन की आक्रामकता के जवाब में भारत ने कोई वास्तविक कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि अब देश के पास केवल एक सर्वेक्षण जहाज मौजूद है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। चीन को ध्यान में रखते हुए 4 और सर्वेक्षण जहाज तैयार किए जा रहे हैं। जासूसी के मामले में चीन ने कैसे बाकी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कि आज अमेरिका के पास 44 और जापान के पास 23 जहाज मौजूद हैं, वहीं चीन के पास ये संख्या 64 हो गई है। रक्षा सर्वेक्षण के शौकीन तो इस तरह के जहाज किसी भी समुद्री मिशन के लिए काफी आकर्षक साबित होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, दून की साल 2021 से 2023 के बीच भारत के पास कोई सर्वे जहाज नहीं था और इस समय सिर्फ एक ही है, वो भी तब जब चीन बहुत ही आक्रामक तरीकों से जासूसी करने के लिए अपने जासूस साथियों को हिंद महासागर में भेज रहा है कि आज अमेरिका के पास 44 और जापान के पास 23 सर्वे जहाज मौजूद है, वहीं चीन के पास ये संख्या 64 हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के शोध जहाज किसी भी समुद्री मिशन के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 से 2023 के बीच भारत के पास कोई सर्वे जहाज नहीं था और इस समय केवल एक ही है, वो भी तब जब चीन बहुत ही आक्रामक तरीके से जासूसी करने के लिए अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो ऐसे आपको क्या लगता है, भारत के पास इस समय पर्याप्त मात्रा में सर्वे जहाजों का ना होना क्या पिछली सरकारों द्वारा की गई भयंकर भूल को दर्शाता है? क्या भारत को जल्द से जल्द और सर्वे जहाज अपनी नौसेना में शामिल करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने से चैनल टेक पावर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।